हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। मैं तन्नू अग्रवाल आज डे 10 के साथ आई हूँ। आज इसमें हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, पहले आप वो चेकआउट करें, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। डे 10 में हम इसे पढ़ेंगे। यूके डीएलएड एंट्रेंस मैथ्स का हमारा 2023 का क्रश कोर्स चल रहा है, तो प्लीज इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे सभी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें अच्छे से। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 45,000 रुपीज की राशि पर। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ इससे पहले कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो देखिए, जैसे आपके पास एक अमाउंट है, ठीक है, और उस पे आपको क्या कर रहा है, कोई बैंक या कोई भी व्यक्ति आप उसको दे रहे हैं और वो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के पैसे आपको वापस कर रहा है। ठीक है, तो मानिए आपने बैंक में 5 साल के लिए अपने पैसे डिपॉजिट करे, ठीक है, और वो कह रहा है कि हम बैंक वाले आपसे कह रहे हैं कि इस पैसे पे हम आपको 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे, यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अमाउंट ज्यादा मिलती है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि 5 साल अगर 5% बोल रहे हैं तो आपने जो अमाउंट दी थी उसी पे 5% लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आपने अमाउंट सबमिट की थी उस पे, जैसे फर्स्ट साल में मानिए आपने 100 रुपीज या 1000 रुपीज दिए, ठीक है, आपने 1000 रुपीज दिए, इस पे आपसे बोला कि फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर में, ठीक है, 10% का आपको क्या लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है फर्स्ट ईयर के लिए। तो यानी कि क्या हुआ, 100 रुपीज, 1000 पे 10% तो 100 रुपीज हो गया। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, 1000 मल्टीप्लाई 10%, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और एक जीरो से इधर वाला जीरो, तो यानी कि 100 रुपीज। ठीक है, अब इस पे आपको फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज मिल रहा है। अब इस पे तो आपको सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा, इस पे तो लगेगा ही लगेगा इंटरेस्ट, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में लगता है। लेकिन जो आपको फर्स्ट ईयर में रुपीज मिले हैं उस पे भी क्या लगेगा, 10% का आपका इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि इसका भी 10%। तो फिर से निकालिए इसका 10%, कैसे निकालेंगे, इस जीरो से जीरो कैंसिल, एक से ये, तो यानी कि इस पे लग गया आपका 10 रुपीज। तो यानी कि आपको जो इसमें इंटरेस्ट मिला सेकेंड में, आपके पास कितना हो गया, 110 रुपीज। ठीक है, इसी तरह कंटिन्यू होगा। थर्ड ईयर की बात करें, थर्ड ईयर में क्या होगा, आपके पास इस पे तो लगेगा ही लगेगा, आपका फर्स्ट ईयर में जो आपको अमाउंट था उस पे भी लगेगा और जो सेकेंड ईयर में अमाउंट आया उस पे भी आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो देखिए कैसे होगा, या तो फिर आप इन दोनों को टोटल कर लीजिए, जो आपकी अमाउंट है उस पे लगा लीजिए। तो देखिए आपके पास कितना था, पहले आपको मिला 100, फिर फर्स्ट ईयर में आपके पास कितना इंटरेस्ट लगा था, 100 रुपीज, 100 का 10% यानी कि 10। अब देखिए 110, अब इस पे भी आपका क्या लग रहा है, 10% का इंटरेस्ट। 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे आप, कितना आ जाएगा, 11 रुपीज। तो यानी कि आप इसे प्लस कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो इस तरह से कंटिन्यू जितने भी ईयर के लिए आप बैंक को दे रहे हैं, जैसे मैंने 5 साल बोला था स्टार्टिंग में, तो कंटिन्यूस इसी तरह चलता रहेगा। फोर्थ ईयर में क्या होगा, फिर इस पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इन पे भी क्या लगेगा, 10% का अमाउंट इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है आपका, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है अगर आप किसी को पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहे हैं तो। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, तो वो देख लेते हैं। आपके पास अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100n। तो ये सब आप सिंपल इंटरेस्ट में सीख चुके हैं। ए अमाउंट आपके पास, P प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, N नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है, जितने साल के लिए मतलब आप दे रहे हैं अपने पैसे को, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, A अमाउंट, P प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो ये सब आपके पास फॉर्मूला हो गया। इसमें मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज क्या रोल फॉर्म कर रही है। बाकी हम क्वेश्चंस करते हैं तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इसमें हम सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं, बहुत ही इजीली। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने की। इन प्रॉब्लम्स में आपको किसी तरह की कोई भी, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे, हम एक्स वाई लेके फॉर्म करके क्वेश्चंस बनाते थे, वो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। यहाँ हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए 45,000 रुपीज की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवर्ती ब्याज होगा। ठीक है, तो 2 वर्ष की बात हो रही है। सबसे पहले आप देख के चलिए, फर्स्ट ईयर और आपसे सेकेंड ईयर की बात हो रही है, तो 2 ईयर की बात हो रही है। आपको अमाउंट दिया है ये, इस पे 10% का बोल रहे हैं, तो 45,000 पे 10 रुपीज
वो सॉरी 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे तो कितना आएगा फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट, यहाँ देखिए इस तरह से आप लिखेंगे 10% का आपको क्या लगाना है, इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है। तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल, कितना बचा 4500 रुपीज, 4500 रुपीज। ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो आपके पास हो गया ये जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा 10% का 45,000 रुपीज पे, फर्स्ट ईयर में कितना लगा इतने में। अब आपसे बोल रहे हैं सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में कैसे लगाएंगे, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ जो कॉन्सेप्ट बताया था सिमिलर उसी कॉन्सेप्ट से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा, आपको कोई इक्वेशन जनरेट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अब आपसे बोल रहे हैं सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में क्या बताया था मैंने आपको, आप पहले जो आपको अमाउंट दी थी आप उस पर क्या करेंगे, वापस से 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे, तो आपको पता चल चुका है कितना आ जाएगा 4500 प्लस अब जो फर्स्ट ईयर में रुपीस आपको मिले हैं इंटरेस्ट लगाने पे, आपको वापस से उस पर इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा जितना भी आपसे बोला, यानी कि 10% आप इंटरेस्ट लगाएंगे, कितना आ जाएगा 450 रुपीज। ठीक है, आप चेक कर लें जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको नहीं आ रहा है देखिए। अब आप क्या करेंगे, आपसे क्या बोला है अंत में कितना चक्रवर्ती ब्याज होगा, यानी कि आपको टोटल अमाउंट आपकी बतानी है, जितना आपको ब्याज मिला है ये पैसे आपको बताने हैं, तो आप क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो देखिए 0 0 0 आ गया 0, ये नीचे प्लस में लिख लीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। 0 0 5 कितना आ गया 5 5 5 10 और 4 14 कैरी लग जाएगी, 4 4 8 और 1 9, तो ये आ गया आपके पास अमाउंट। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल था, मैंने आपको समझाया, इसलिए इतना टाइम लिया और आपका आ जाएगा तो आप बहुत ही इजीली अपना क्वेश्चन करके आ सकते हैं। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, आप इस तरह से करेंगे, कोई इक्वेशन जनरेट करने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, अगर आपको आता भी है तब भी उसे छोड़ दीजिए, आप इसी तरीके से करिएगा। ठीक है, देखिए 16,000 रुपीज का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है। तो देखिए ये वापस से वैसे क्वेश्चन है, इस बार आपसे क्या बोल दिया, अमाउंट थोड़ी चेंज कर दिया, 3 ईयर दिए हैं। तो देखिए चलिए ये भी मैं एक बार करवा देती हूँ, अभी आपके लिए नए हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और आगे आपके पास थर्ड ईयर, तीनों ईयर पहले मैंने लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। देखिए आपसे बोला है 16,000 का 5%, तो 16,000 का 5% कैसे निकालेंगे, 16,000 लिखेंगे, का मतलब क्या होता है, का या ऑफ आप इंग्लिश में लिखा देखेंगे और हिंदी में का, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से, तो 100, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, तो 160 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, आपसे बोला ना 16,000 का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए हमें चक्रवर्ती ब्याज कितना है ये बताना है, बस इंटरेस्ट बताना है कि कितना है 3 साल में। तो देखिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 का 0, 5 6 30, यानी कि आ गया आपके पास 30, तो 3 कैरी और ये आ गया आपके पास 0, 5 5 5 और 3 8, यानी कि 800 रुपीज आपका इंटरेस्ट बना, 800 रुपीज। जब आपको कैलकुलेशन आ जाएगी आपको इतना करने की जरूरत नहीं है जो साइड में है रफली बात, आप डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, डायरेक्ट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे 10% आप निकालेंगे, 10% फटाक से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं 10% किसी भी चीज का, क्यों, क्योंकि आपसे बोला 10 डिवाइडेड बाय 100, एक 0 से एक 0 ऊपर चला था हमेशा, इससे एक 0 कटेगा, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा 1600, इसका 10% कितना होगा 1600, 5% पूछ रहे हैं यानी कि इसका आधा कर दीजिए। देखिए ऐसी तो होगा, 1600 का हाफ कर दीजिए, कितना हो जाएगा 800 ही तो हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा 800। तो आप ये मुंह से निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा आप भी कर लेंगे। ये फिलहाल जो बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट्स हैं जिन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुंह से कैलकुलेशन करने के लिए, जिन्होंने मैथ्स बहुत पहले छोड़ दिया, उनके लिए था ये सब वर्क, आप प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को भी आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए। अब सेकेंड ईयर में आते हैं, सेकेंड ईयर में फिर से क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर पे 5% का इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 800 रुपीज। अभी मैंने आपको चेक करके बताया। ठीक है, अब 800 रुपीज पे आपको क्या करना है, फिर से 5% का लगाना है, 10% कितना हो जाएगा आपके पास 80 रुपीज। ठीक है, हाफ कर लीजिए 40 रुपीज, तो यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा 40 रुपीज। आप साइड में चेक भी कर सकते हैं। देखिए एक बार और फिर से बता देती हूँ, इसका 10% कितना होगा 80 रुपीज, फिर उसका हाफ कर लीजिए क्योंकि 5% की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो 40 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड ईयर में क्या करेंगे, फिर से ये जो आपकी अमाउंट थी उस पर लगाएंगे, कितना आ जाएगा 800 रुपीज। फर्स्ट ईयर में जो मिला था उस पर भी 5%, यानी कि 40 रुपीज। अब
आपको ये जो आया था यानी कि 840 हो गया, 840 पे आपको लगाना इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, देखिए 10% 84 और 5% कितना हो जाएगा 84 का आधा, यानी कि इसका हाफ कितना हो जाएगा 2 4 जा और 2 2 जा यानी कि 42 रुपीज। अब आप क्या करेंगे, इन सारी अमाउंट का प्लस कर लेंगे और आपके पास आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या रहेगा, सबसे पहले 800, फिर आया 840, फिर आपके पास कितना बनाइए, देखिए लास्ट में आपके पास आ जाएगा 2, फिर 8, फिर 8, यानी कि 2 2 5, ये आ गया आपके पास आपकी अमाउंट। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो 3 साल में आपका बना है किस पे, 16,000 रुपीज पे। वो देखिए कितना बना है 2,522 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएंगे। बहुत से बहुत आपसे 5 साल का पूछ लेंगे, वैसे पूछेंगे नहीं, 3 साल तक का पूछेंगे और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता रही हूँ 5 साल तक का पूछ लेंगे, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, तो आप टेंशन ना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास 25,000 रुपीज वार्षिक, यानी कि ईयरली बोल रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष में यदि ब्याज की दर क्रमशः 4% और 5% है, वार्षिक हो तो कितना ब्याज होगा। यानी कि 2 वर्ष बोले आपसे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंडीशन दे दी, अगर आपने ठीक से क्वेश्चन रीड किया होगा मेरे साथ, आपसे बोला है कि ईयरली क्या लग रहा है, क्रमशः है, यानी कि पहले साल में तो आपको क्या लग रहा है 4% का ब्याज और दूसरे साल में आपको क्या लग रहा है 5% का। अभी तक आपको एक्यूरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे थे, यानी कि आपसे अगर 2 वर्ष बोला था तो दोनों में 10%, यहाँ 3 वर्ष बोला था तो 5%, यहाँ लेकिन आपसे थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में कि 4 और 5% बोल दिया है ईयरली बेस्ड। तो कोई बात नहीं है, हम करते हैं। तो देखिए 25,000 रुपीज का 4% कितना होगा, 25,000 रुपीज हम लिखेंगे, उसका 4% निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 का 0 आ जाएगा, 5 4 जा 20 और 8 यानी कि 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज आ गया आपके पास। एक बार और चेक कर लेते हैं, 0, हाँ ठीक है, ठीक है, आपके पास कितना आ गया है 1,000 रुपीज आ गया है, ये 5 था। अब आपसे क्या बोला है, ये तो 4% बोला था आपसे फर्स्ट ईयर में, लेकिन सेकंड ईयर में आपसे 5% बोल रहे हैं, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, देखिए मैंने बताया था आप 10% निकालिए पहले, 10% कितना हो जाएगा 2,500, 2,500 का क्या कर लेंगे आप आधा कर लेंगे, यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 0 यानी कि 125 रुपीज। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया है, ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि आपसे बोल रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट ईयर में आपके पास अमाउंट आई है उस पे भी आपको 5% का इंटरेस्ट लगाना होगा, यानी कि इसका 5% का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपके पास 50 रुपीज। क्यों, क्योंकि 10% का कितना होगा 100 रुपीज, 100 और 5% का चाहिए आपको, तो यानी कि 50 रुपीज। तो ये कितना हो जाएगा 0 0 ये। आपसे क्या बोला गया था, कितना ब्याज होगा, तो बस प्लस ही तो करना था, प्लस मैंने कर दिया है, आप लोग करके अपना आंसर आराम से लगा सकते हैं। देखिए ये 1,000 था, ये आपका कितना आ गया 1,300। ठीक है, 1,300 में 1,000 आप प्लस कर दीजिए, आपका कितना जाएगा 0 0 3 और 2 यानी कि 2,300। कितने समय में, नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट भी है, इसने अब आपसे टाइम पीरियड की बात पूछ ली है, टाइम पूछ लिया है। ठीक है, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया था, ये क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 400 रुपीज, यानी कि जो आपको अमाउंट दी है वो कितनी दी है, प्रिंसिपल अमाउंट वो आपको दी है 400 रुपीज का चक्रवर्ती ब्याज 441 रुपीज हो जाएगा, यानी कि आपको क्या दिया CI 441 रुपीज, यानी कि CI आपको बोला है कि इतना हो जाएगा, नहीं ये टोटल अमाउंट है, चक्रवर्ती इतना हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज लगने के बाद जो टोटल अमाउंट आया वो इतना हो जाएगा। ठीक है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपको 5%। तो गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने आपकी यहाँ लिख दी है, कितने समय में 400 रुपीज का चक्रवर्ती ब्याज 441 रुपीज हो जाएगा, जबकि चक्रवर्ती ब्याज का 5% वार्षिक है।
ठीक है, तो आपको ये दिया है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सी आई निकाल लेंगे अपना। सी आई कैसे निकालते हैं, ए माइनस पी यानी कि 41 रुपीज। ये क्या निकल गया आपके पास, सी आई। ये फॉर्मूला साइड में लिख रखा है, वैसे भी आपको पता है, ए माइनस पी कर दीजिए, आपके पास क्या जाएगा, आप जो आपकी टोटल अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देंगे तो आपके पास सी आई तो बचेगा, जितना इंटरेस्ट लगा है, सीधी सी बात है। और ये इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 5% का लग रहा है, ठीक है। तो आपके पास 5% का लग रहा है 41, ये जो 5% का इंटरेस्ट है वो किस पे लगा होगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे, जाहिर सी बात है। तो 41 रुपीज का इंटरेस्ट लगा है, तो वो कितने सालों में लगा है आपसे पूछ रहे हैं। यहाँ से आपको ईयर्स तो नहीं पता चलने वाले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे इंटरेस्ट लगा के चेक करना पड़ेगा, जहां 41 आएगा आप रुक जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। अगर हम फर्स्ट ईयर में चेक करें, देखते हैं हमारा ब्याज कितना बनेगा, 400 रुपीज है। 400 रुपीज पे अगर हम 10% के लिए लगाएंगे तो देखिए 400 रुपीज पे हमें कितना लगाना है, चलिए 5% के लिए डायरेक्टली लगा लेते हैं। 5% के लिए तो 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना बचा, 20 रुपीज। सेकेंड ईयर, जाहिर सी बात है 20 रुपीज 41 से कम है, तो हमें सेकेंड ईयर भी चेक करना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में करिए तो 400 पे कितना लगेगा, वापस से 20, और 20 पे कितना लगेगा आपका, देखिए 20 पे 10% कितना हो जाएगा, 2 रुपीज। 20 पे 10% 2 रुपीज, और यानी कि 5% 1 रुपीज, यानी कि आपके पास टोटल कितना आ गया, 41। यानी कि 2 ईयर में आपके पास कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 41, यानी कि 2 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। हो सकता है किसी स्टूडेंट को ना आया हो, थोड़ा सा आप फिर से एक बार रिकैप ले लेते हैं, फिर से इस क्वेश्चन को एक बार समझा देती हूँ। कितने समय में 400 रुपीज का चक्रवर्ती ब्याज आपका इतना हो जाता है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज 5% की दर से आपका लग रहा है। तो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन पी, ए और आर दे दिया है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में देखिए आपके पास अगर आप इंटरेस्ट लगाए, जैसे अभी तक हम सिंपल सीधे क्वेश्चन कर रहे थे, वैसे आप 5% का इंटरेस्ट लगाइए 400 पे, तो कितना आया 20। सेकेंड ईयर में कितना आया आपके पास 20 + 1, अब टोटल कर दीजिए कितना बना, दोनों साल में इंटरेस्ट 41। और अगर आप यहाँ से देखें तो इनके बीच में कितना इंटरेस्ट लगा है, यानी कि ये जो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट थी उस पे कितना इंटरेस्ट बना जो आपके पास टोटल अमाउंट बनी, यानी कि 41 का माइनस कर लीजिए 41 का। ये देखिए 41 इंटरेस्ट कितने सालों में लग रहा है, 2 ईयर में। तो आपसे ईयर पूछा था, आपने बता दिया कि 2 ईयर में लगा। तो चलिए इससे आगे अभी कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं, वो और देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है, तो देखते हैं। इसकी थोड़ी सी ट्रिक है, किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,21,000 है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको फोकस क्या करना है, 2 वर्ष पहले। अगर आपसे 2 वर्ष बाद पूछेंगे या 2 वर्ष पहले पूछेंगे तो इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको करना है। तो सपोज आपके पास जो जनसंख्या है वो स्टार्टिंग में पूरी कितनी है, 100% है, उसमें वृद्धि बोल रहे हैं आपके पास 10% की हो रही है, तो यानी कि टोटल जनसंख्या 110% है आपके पास, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है आपके पास, 1,21,000, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस संख्या में आपको मल्टीप्लाई करनी है, किससे मल्टीप्लाई करनी है, इस परसेंटेज वाली वैल्यू से। इसे सॉल्व कर लीजिए, 110 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज ओपन कर लीजिए, 100 से डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 11/10। तो यहाँ आपको लाके मल्टीप्लाई कर देनी है 11/10 से। लेकिन ये कब होगा, जब आपसे बात हो रही होगी पहले की, ठीक है। सपोज अगर आपसे बात हो रही होती 2 वर्ष बाद, ठीक है, बाद की बात हो रही होती यानी कि आपके क्वेश्चन में, तो आप क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि ये संख्या तो ऐसे ही रहती है आपके पास, बस मल्टीप्लाई जो होता वो 10/11 से होता। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो बस आपको कोई भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन होती है इसमें करने में अगर आप इक्वेशन के द्वारा करेंगे, लेकिन अगर आप इस मेथड से करेंगे बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, जो आपके पास स्टार्टिंग में जनसंख्या दी है उसे आप पूरी 100% मान लीजिए, ठीक है, और उसमें आपको 10% की वृद्धि हो रही है बोल रहे हैं, तो 10% की वृद्धि होने पर आपके पास जो परसेंटेज आ जाएगी वो 110% आ जाएगी। इसे आप सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी आपके पास 11/10। बस इसे उठा के आपको जो आपकी वर्तमान जनसंख्या दी है उसमें मल्टीप्लाई कर देनी है। यहाँ कितने भी वर्ष बोले आपको फर्क नहीं पड़ता, बस पहले और बाद का आपको ध्यान रखना है। पहले बोलेंगे तो एज इट इज फ्रैक्शन, वरना अगर आपसे बाद में बोलते हैं, ठीक है,
तो आपके पास क्या करना है, आपको रेसिप्रोकल कर देना है बस इस संख्या का। तो 10/11। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह संख्या बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% की वृद्धि की चक्रवर्ती ब्याज दर पर इतने रुपीज है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, आपको अमाउंट बताना है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। हमें नहीं पता, हमने बोला कि 100 रुपीज़ है, सपोज हमने लेट कर लिया कि हमारे पास क्या है, 100 रुपीज़ है। 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवर्ती दर से, यानी कि फर्स्ट ईयर की बात हो रही है और सेकेंड ईयर की बात हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपके पास 10% है, ठीक है। 10% कितना हो जाएगा इसमें, 100 का 10%। देखिए 100 का 10%, 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना बचा 10। तो आपको कितना मिलेगी फर्स्ट ईयर में परसेंटेज, 10 रुपीज़। सेकेंड ईयर में फिर से क्या होगा, 100 पे यानी कि 10 रुपीज़, और फिर 100 पे आपको क्या लगाना है, 10%, यानी कि इस 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 1, यानी कि 21 रुपीज़, ठीक है। आपके पास जो 2 साल में आपको इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, 21 रुपीज़ का मिला है। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी आपके पास, 100 प्लस 21, यानी कि 121 टोटल अमाउंट आ गई आपके पास। अब आपसे बोल रहे हैं कि टोटल अमाउंट कितनी है आपके पास, 2420 रुपीज़ हो जाए तो आपको राशि बतानी है। तो बस क्या करेंगे, ले जाके डिवाइड कर देंगे। ये तो बहुत सारे क्वेश्चन हम अब कर चुके हैं, आप लोगों को आने भी लगे होंगे अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी तो। आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ये आपसे 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 20 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 2000। तो आपके पास जो एक्चुअल अमाउंट थी स्टार्टिंग में वो कितनी थी, 2000 रुपीज़। आपसे बोला था ना वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवर्ती दर पर इतने रुपीज़ हो जाए। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक अमाउंट लेट कर ली 100 रुपीज़, उस पर हमने 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज लगाया, टोटल अमाउंट आ गई। और टोटल अमाउंट आपको वो दी थी जो चक्रवर्ती ब्याज लग के आपकी बनी थी। क्या अगर आपने डिवाइड करा, ठीक है, इसे सॉल्व किया, आपके पास कितना है 20 से 100 से मल्टीप्लाई करिए, आपके पास कितना आ गया 2000 रुपीज़। तो वही आपकी एक्चुअल अमाउंट थी जो स्टार्टिंग में आपसे राशि पूछी गई थी। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट करके बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैथ्स विद तनु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मुझे अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैथ्स विद तनु पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।